बोन एक मोबाइल सिंगल बोन है जो कि मिडलाइन नेक में होती है, मैंडिबल के नीचे और नेक्स्ट टू द लैरिंक्स। ये किसी और बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करेगी। ये यू शेप की है, इसकी बॉडी है और टू ग्रेटर एंड लेसर कोर्नुआ है। ये स्कल के साथ अटैच है बाय स्टाइलोहायोइड लिगामेंट। ये है वो स्टाइलोहायोइड लिगामेंट। और ये थायरॉयड कार्टिलेज के साथ अटैच है बाय थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। ये स्टाइलोहायोइड लिगामेंट में ओसिफाइड टू ग्रेटर या लेसर डिग्री। ये हायोइड बोन हमारी बनाती है बेस फॉर द टंग और ये सस्पेंडेड होती है अपनी पोजीशन में बाय मसल्स के साथ, जिसको कनेक्ट करते हैं मैंडिबल के साथ, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन के साथ, थायरॉयड कार्टिलेज के साथ, स्टर्नम के साथ और स्कैपुला के साथ। नियोनेट का स्कल जो होता है वो एडल्ट के स्कल के साथ लार्ज क्रेनियम होता है उसके मुकाबले में, और रिलेटिव टू द फेस इसका छोटा होता है। तो इस नियोनेट के स्कल का फेस टू क्रेनियम रेशियो है 1:8, जबकि एडल्ट का 1:1 रेशियो होता है। अब इसके फेस की लेंथ किसकी वजह से इंक्रीज होती है? जिसके ग्रोथ ऑफ ओरल अपरेटस, अपर और लोअर जॉ डेवलप होते हैं, टीथ, मसल ऑफ मेस्टिकेशन, टंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, नेजल कैविटीज, पैरानेजल साइनसेस, जिसकी वजह से इसका फेस बड़ा हो जाता है। इसकी जो बोन्स होती हैं ना इसके स्कल की, वो स्मूथ और यूनिलैमिनर होती है, इसमें कोई डिप्लॉय नहीं होता। ज़्यादातर इसकी बोन बर्थ के टाइम पे ओसिफाई हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर मोबाइल होती हैं, इनकम्प्लीट ओसिफाई होती है और वहाँ पे वो कनेक्ट हुई थी फाइब्रस टिश्यू या कार्टिलेज की मदद से। वॉल्ड की जो बोन्स होती हैं वो सूचर्स पे बिल्कुल सही तरीके से मिली हुई नहीं होती, जबकि सेपरेट हुई होती है अनओसिफाइड मेम्ब्रेनस इंटरवल पर। उनको कहते हैं फंटानल या सॉफ्ट स्पॉट। क्लिनिकली एंटीरियर और पोस्टीरियर फंटानल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले ये एंटीरियर या ब्रैग्मेटिक फंटानल, ये डायमंड शेप का होता है और ये बिटवीन टू हाफ्स ऑफ द फ्रंटल बोन में होता है, इन फ्रंट, और टू पैराइटल बोन पीछे। और इसकी जो फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है जो इसका फ्लोर बना रही है फंटानल का, ये 18 मंथ पर क्लोज होगा। उसके बाद ये पोस्टीरियर या लैम्डोइड फंटानल, ये ट्रायंगुलर होता है और ये बिटवीन टू पैराइटल बोन्स आगे और टू ऑसिपिटल बोन, एक ऑसिपिटल बोन बिहाइंड, ये क्लोज होगा फर्स्ट ईयर की एज में। उसके बाद दो छोटे फंटानल भी साइड ऑफ द स्कल में होते हैं। एक होता है स्फीनोइडल फंटानल, एंटेरोलेटरल या स्फीनोइड फंटानल, ये जंक्शन ऑफ फ्रंटल, पैराइटल और स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल के बीच में होता है और ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड। उसके बाद है पोस्टीरोलेटरल फंटानल या फिर मैस्टोइड फंटानल, यह होता है एट जंक्शन ऑफ पैराइटल टेम्पोरल ऑक्सीपिटल बोन। टेम्पोरल बोन का जो टिम्पेनिक पार्ट होता है ना, वो ज़्यादातर सी शेप होता है, रिंग, सी शेप्ड रिंग की तरह होता है बर्थ के टाइम पर, जबकि सी शेप्ड कर्ड प्लेट बन जाती है एडल्ट में। तो इसलिए एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस जो है वो कार्टिलेजिनस होता है बर्थ के टाइम पर, और जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एयर ड्रम है वो सरफेस के बिल्कुल करीब होती है और ज़्यादा इन्फीरियरली होती है। तो चाइल्डहुड के वक्त जो है टिम्पेनिक प्लेट जो होती है ये ग्रो करेगी लेटरली और बनाएगी बोनी पार्ट ऑफ द मीटस, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा लेटरली आ जाएगी। मैस्टोइड प्रोसेस डेवलप नहीं होता बर्थ के टाइम पर, ये बनता ही तब है जब चाइल्ड अपना हेड मूव करता है, जिसकी वजह से स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड जो है इसको खींचेगा और ये मास्टोइड प्रोसेस फिर डेवलप होगा। बर्थ के टाइम पर मास्टोइड एंट्रम 3 मिलीमीटर डीप होता है टू द फ्लोर ऑफ द सुप्रामिएटल ट्राइंगल, और जैसे स्कल की ग्रोथ कंटिन्यू होगी लेटरल बोनी वॉल थिक होगी और प्यूबर्टी के टाइम पर एंट्रम 15 मिलीमीटर फ्रॉम द सरफेस डीप चला जाएगा। टू सेपरेट राइट और लेफ्ट डेंट्री बोन्स जो है वो जॉइन होंगी मिड लाइन सिम्फाइजल जॉइंट पर बनाएंगी और लोअर जा बनाएंगी बर्थ पर। दो डेंट्री फ्यूज होंगी एट द सिम्फाइसिस मेंटाई बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, और फिर एक सिंगल मैंडिबल बनाएंगी। मैंडिबल का जो एंगल है वो बर्थ के टाइम पर ऑब्ट्यूज होता है विद अपर मार्जिन ऑफ द बॉडी, और कोरोनॉइड प्रोसेस लाई एट द सुपीरियर लेवल टू द हेड। तो मतलब मैंडिबल का कोरोनॉइड प्रोसेस जो सुपीरियर लेवल टू द हेड पर होगा, लेकिन जैसे ही एडल्ट शेप होगी इरेक्शन ऑफ परमानेंट टीथ के बाद, तो हेड और नेक ग्रो करेंगे और हेड आएगा हायर देन द कोरोनॉइड प्रोसेस। फिर ओल्ड एज में जब टीथ खत्म हो जाते हैं तो साइज ऑफ द मैंडिबल भी रिड्यूस हो जाएगा, एल्वियोलर पार्ट ऑफ बोन छोटा हो जाएगा और रेमस ओब्लीक हो जाएगा और हेड बेंट शेप पोस्टीरियरली हो जाएगा। अब क्लिनिकल करेंगे फंटानल। जो पाल्पेशन होती है फंटानल्स की, ये फिजिशियन को इनेबल करती है कि उससे पता चलता है कि प्रोग्रेस ऑफ ग्रोथ इन सराउंडिंग बोन्स और डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ बेबी।
एग्जाम्पल, अगर फंटानल डिप्रेस हों बिलो द सरफेस तो बेबी डिहाइड्रेटेड है। और स्टेट ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी पता चलता है, अगर बल्जिंग फंटानल होगा तो मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा है। CSF का सैंपल भी लिया जा सकता है बाय पासिंग अ लॉन्ग नीडल इनटू द एंटीरियर फंटानल, इनटू द सबएरेक्नोइड स्पेस और थ्रू द लेटरल वेंट्रिकल। 18 महीने के बाद एंटीरियर फंटानल को पालपेट नहीं कर सकते क्योंकि फ्रंटल और पैराइटल बोन्स बड़ी होकर गैप को बंद कर देंगी। नेक्स्ट क्लिनिकल है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। बर्थ के टाइम पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ज़्यादा डाउनवर्ड और लेटरली होती है देन इन मेच्योरिटी। तो मतलब इन्फेंट में जब अगर इसको हम ऑटोस्कोप से देखें तो ये मोर लेटरली होगी देन इन एडल्ट। फोर्सेप डिलीवरी एंड फेशियल नर्व। मैस्टोइड प्रोसेस डेवलप नहीं होता नियोनेट में, जिसकी वजह से जो फेशियल नर्व होती है वो एक्सपोज हुई होती है क्लोज टू द सरफेस, जैसे वो इमर्ज होती है स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से। तो फोर्सेप्स की डिलीवरी में, डिफ़िकल्ट डिलीवरी में ये नर्व डैमेज भी हो सकती है।